Hello students, welcome back again. I am Raju sir from Momentus English Classes. मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मोमेंटस इंग्लिश क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बहुत ही उपयोगी यूज लेकर हम आए हैं जो अधिकतर बच्चों के मन में कन्फ्यूजन रहता है, और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो यूज लेकर आए बेटा, इसको कन्फ्यूजन आप सभी का जो है दूर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज देखिए हम लोग कौन सा यूज पढ़ेंगे। यूज ऑफ इट। कौन सा यूज बेटा? यूज ऑफ इट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यूज ऑफ इट का प्रयोग कहाँ होता है, इसका डिफिनेशन क्या है, यूज ऑफ इट का प्रयोग कहाँ कहाँ हम करते हैं, कहाँ कहाँ नहीं होता है, ये सब हम इसके बारे में हम सीखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन जानेंगे बेटा कि यूज ऑफ इट का प्रयोग कहाँ करते हैं। बेटा, इट जो है एक प्रोनाउन है। इट क्या है? प्रोनाउन अर्थात एक सर्वनाम है, और इट का प्रयोग विभिन्न भिन्न भिन्न दशाओं में करते हैं। कहाँ? इसका डिफिनेशन है, जिन वाक्यों में कोई वास्तविक कर्ता न हो, जिन वाक्यों में कोई वास्तविक कर्ता न हो वहां कर्ता के स्थान पर इट का प्रयोग किया जाता है। एक बात और सुनो बेटा, सारे बच्चों से आप, मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग कॉपी कलम खोल लो और जो मैं परिभाषा बोल रहा हूं सारे बच्चे उसको नोट कर लो। ठीक है, तो पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं, जिन वाक्यों में कोई वास्तविक कर्ता न हो वहां कर्ता के स्थान पर इट का प्रयोग किया जाता है। ये पहला डिफिनेशन। और कहां इट का प्रयोग होता है मेरे प्यारे बच्चों? जिन वाक्यों में दिन, समय, वर्ष या साल, महीना, है ना बेटा, प्राकृतिक घटना का वर्णन हो, ऐसे वाक्य को भी हम इट से बनाना शुरू करते हैं, चाहे इट से प्रारंभ करते हैं। एक बार पुनः, जिन वाक्यों में दिन, महीना, मौसम, साल या वर्ष तथा प्राकृतिक घटना का वर्णन हो, ऐसे वाक्यों को जो है हम इट का प्रयोग से शुरू करते हैं। कभी कभी बेटा इट का प्रयोग हम दूरी, जो दूरी होता है ना, दूरी को प्रकट करने के लिए या दूरी दिखाने के लिए भी हम इट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम लोग इस एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझते हैं। जैसे वाक्य देखिए, यहाँ पर लिखा है सुबह है। क्या है? सुबह है। इसको आप कई तरह से बोल सकते हो, सुबह है, सुबह का समय है, सुबह का मौसम है, दोनों तरह से, तीनों तरह से बोल सकते हैं। अभी शाम है, आप इसको ऐसे बोल दो, सायकाल का समय है, सायकाल का मौसम है, या संध्या है, या संध्या का समय है। ठीक है, नेक्स्ट, आज बहुत गर्मी है। आज बहुत गर्मी है। आज तुम्हारा जन्मदिन है, जाड़े का मौसम था, चांदनी रात है, 7 बजे हैं, रात के 9 बजे हैं। देखिए इसमें यहाँ पर, है ना, यहाँ पर देखिए दिन है ना बेटा, दिन हो गया यहाँ पर, यहाँ प्राकृतिक घटना हो गया यहाँ पर, यहाँ जो है प्राकृतिक घटना का वर्णन हो गया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो है समय आपका हो गया, 7 बजे हैं, रात के 9 बजे हैं, समय का बोध हो गया। नेक्स्ट वाक्य यहाँ देखिए, सन 1947 था, ये आपका जो है वर्ष या साल हो गया, दर्शा रहा है। आज शुक्रवार है ना बेटा, ये आपका क्या दिन बता रहा है। जून है या जून का महीना है, दोनों का लो, ये आपका महीना प्रकट कर रहा है। अप्रैल का महीना था, ये भी महीना का बोध हो रहा है। वर्षा होती है, वर्षा हो रही है, बर्फ गिर रही है ना बेटा, ये तीनों सेंटेंस प्राकृतिक घटना का वर्णन है। क्लियर? यहां से देवरिया 21 किलोमीटर दूर है, यह दूरी प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, आपने परिभाषा के माध्यम से हमने आपको बताया कि इट का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर कोई वास्तविक कर्ता होता नहीं है। दूसरी परिभाषा आपको बताया कि जिन वाक्यों में दिन, महीना, साल, वर्ष, समय या दूरी है या फिर प्राकृतिक घटना का वर्णन हो, ऐसे वाक्यों को भी हम इट से प्रारंभ करते हैं। तो आइए वाक्य को एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। अब देखिए एक बात और मेरे प्यारे बच्चों, इट का प्रयोग आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस में कर सकते हैं। यहाँ पर बेटा ध्यान दीजिए, इन वाक्यों में कभी वास्तविक कर्ता होता नहीं है, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इट के साथ हमेशा सहायक क्रिया एक वचन का ही प्रयोग करेंगे। अगर आप प्रेजेंट में कर रहे हो तो इट के साथ इसका प्रयोग करना, अगर आप पास्ट में कर रहे हो तो इट के साथ वाज का प्रयोग करना, अगर आप फ्यूचर में कर रहे हो तो आप इट के साथ क्या करोगे, विल बी का प्रयोग कर देना। जैसे एक वाक्य ले लीजिए, यहाँ पर सुबह है तो इट इज मॉर्निंग हो गया बेटा, इट इज मॉर्निंग। सुबह था, इट वॉज मॉर्निंग होगा। सुबह होगा, इट विल बी मॉर्निंग हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? शाम है या संध्या का समय है, इट इज इवनिंग हो गया। सायकाल था या संध्या का समय था, इट वॉज इवनिंग। सायकाल का समय होगा या संध्या का समय होगा तो क्या होगा, इट विल बी इवनिंग हो जाएगा।
तो आप इट का प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर बेफिक्र होकर जो है आप कर सकते हो तीनों टेंस में, लेकिन इट के साथ हमेशा एक वचन की क्रिया आएगी, क्योंकि इसकी इस वाक्य में कर्ता होता नहीं, ठीक है ना बेटा। तो एक वचन का क्रिया पर प्रयोग हमेशा होगा, ठीक है। यहाँ देखिए वाक्य में सुबह है, सारे बच्चे ध्यान दो, सुबह है, तो यहाँ पर देखो सुबह है कौन बात, यहाँ पर क्या करेंगे, इट से प्रारंभ करेंगे। इसका स्ट्रक्चर बेटा देखिए यहाँ पर ऐसे होगा, स्ट्रक्चर में आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर इट का प्रयोग करोगे, उसके बाद से क्या होगा, इज, है ना बेटा। यहाँ पर पास्ट में आप इसका प्रयोग क्या कर सकते हो, वाज। आप फ्यूचर में क्या होगा बेटा, विल भी हो जाएगा, आप प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। इट, ई, उसके बाद क्रिया इज, वाज या विल भी होगा, फिर कॉम्प्लीमेंट होगा। निगेटिव आएगा तो आप इज, वाज और विल भी के बाद से क्या करोगे, नॉट का प्रयोग कर देना, इट हो जाएगा, उसके बाद से नॉट, है ना बेटा। सहायक क्रिया बाद से नॉट हो जाएगा, ठीक है। हाँ देखिए बात, सुबह है, इसका अनुपात क्या बनेगा यहाँ पर, देखिए ध्यान से, यह हो जाएगा आपका इट इज मॉर्निंग, ठीक है बेटा। देखिए ध्यान से, इट इज मॉर्निंग, ठीक है। अभी शाम है, इसका अनुपात बनाइए आप, इट इज इवनिंग। अभी का अनुपात क्या लिखोगे, नाउ। आज बहुत गर्मी है, यहां देखिए, इसका अनुपात हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर लिख दो, इट इज, बहुत गर्मी क्या होगा, वेरी हॉट। आज का क्या होगा, टुडे। सारे बच्चे ध्यान दो, है ना, इट इज वेरी हॉट टुडे। आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसका अनुपात बनाओ, इट इज योर बर्थडे टुडे। ध्यान दो, पास्ट में कर लो, कल तुम्हारा जन्मदिन था तो क्या होगा, इट वाज योर बर्थडे यस्टरडे हो जाएगा। फ्यूचर में कर लो, है ना, फ्यूचर में क्या होगा, तुम्हारा जन्मदिन होगा, मतलब कल तुम्हारा जन्मदिन होगा चाहे पड़ेगा तो फ्यूचर में होगा, इट विल बी योर बर्थडे, तो यहाँ पर क्या होगा, टुमारो हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों हो जाएगा। ये देखिए जाड़े का मौसम था, पास्ट में है, इसका अनुपात क्या हो जाएगा, इट वाज विंटर। जाड़े का मौसम या जाड़ा या सर्दी का मौसम, विंटर का ही प्रयोग करेंगे, विंटर माने सर्दी का मौसम, जाड़ा का मौसम, दोनों भाषा में प्रयोग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इट वाज विंटर। नेक्स्ट है चांदनी रात है, बेटा चांदनी रात की इंग्लिश क्या होती है, मून, है ना, मूनलिट नाइट होता है, चांदनी रात की इंग्लिश क्या होती है, मूनलिट नाइट होता है। अब इसके बाद हो जाएगा बेटा, इट इज मूनलिट नाइट, ठीक है। यहाँ देखिए 7 बजे हैं, अब देखिए 7 बजे क्या समय दर्शा रहा है, इसका अनुपात क्या होगा, इट इज 7 o'clock। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, देखिए यहाँ पर इट इज 7 o'clock, रात के 9 बजे थे तो पास्ट में है, इट वाज हो जाएगा, इट वाज 9 o'clock इन द नाइट। अब यहाँ पे इसको लिख लो बेटा, इट वाज 9 o'clock इन द नाइट। ध्यान दो, रात के 9 बजे थे, पास्ट में है, इट वाज 9 o'clock इन द नाइट, तो रात के 9 बजे थे, सुबह के 9 बजे हैं, इट इज 9 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है। देखिए यहां पर नेक्स्ट वाला देखिए, यहां पर सारे बच्चे ध्यान दो, यहां पर सन 1947 था, पास्ट में है। अब इसका अनुवाद हम बनाएंगे, यहाँ पर देखो सारे बच्चे, ये हो जाएगा इट वाज 1947, ठीक है ना, इट वाज 1947। आज शुक्रवार है, इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, इट इज फ्राइडे टुडे। यहां देखो सारे बच्चे, यहाँ फ्राइडे का एफ क्या होगा, कैपिटल होगा, फ्राइडे क्या प्रॉपर नाउन है बेटा, हाँ ठीक है। जून है या जून का महीना है, दोनों कह लो, है ना, ये महीने का बोध हो रहा है, यह हो जाएगा इट इज जून, ठीक है बेटा। जितने दिनों के नाम है, महीनों के नाम है, ये सब प्रॉपर नाउन है, अर्थात आप इसको कहीं भी लिखोगे पहला अक्षर क्या लिखोगे, कैपिटल लिखोगे। अप्रैल का महीना था, मंथ, महीना दर्शा रहा है, तो यहाँ देखिए पास्ट में है,
यह हो जाएगा इट वाज द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है बेटा, यहाँ देखिए, इट वाज द मंथ ऑफ अप्रैल। वर्षा होती है, आप देखिए ध्यान से, वर्षा होती है, वर्षा हो रही है और बर्फ गिर रही है। ये तीनों जो सेंटेंस है प्राकृतिक घटना का वर्णन हो रहा है। यह वाक्य भी इट से शुरू होगा, लेकिन इसमें देखिए ध्यान से, अभी जितना हमने यहाँ पे यूज देखिए सर, यहाँ जितना हमने बनाया ये सभी के सभी यूज में है। तो एक बात और, इट का प्रयोग जो होता है प्राकृतिक घटना में, कभी कभी यूज का प्रयोग मतलब यूज में भी कर सकते हो और कभी कभी आप टेंस में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर वर्षा होती है, ये बेटा इसका प्रयोग यूज में नहीं करेंगे। वाक्य तो शुरुआत आपका इट से होगा, लेकिन इसका प्रयोग यूज नहीं होगा, टेंस में होगा। किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वर्षा हो रही है, रहा है, रही है बराबर प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा, है ना बेटा। यहाँ देखिए बर्फ गिर रही थी, है ना, रही थी, रहा था, रही थी बराबर पास्ट कंटीन्यूअस। ठीक है बेटा। अब देखिए तो वर्षा होती है, इसका अनुवाद हम इट से शुरू करेंगे, यहाँ हो जाएगा इट, है ना बेटा। और देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बेटा जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या होता है, आप जो है इट के बाद से आप मेन वर्ब लाओगे और मेन वर्ब में क्या जोड़ोगे, यस आई यस का प्रयोग कर दोगे। यहाँ हो जाएगा, यह हो जाएगा इट रेन, और रेन में क्या होगा, यस होगा। ठीक है, ये देखिए इट रेन्स। क्लियर। इसके पहले आपको जस्ट बताए थे कि इट के साथ हमेशा एक वचन क्रिया आएगी। अगर आप यहाँ पर रेन में यस नहीं जोड़ेंगे तो यहाँ पर बहुवचन क्रिया होगी। ठीक है बेटा, तो इट रेन्स होगा, वर्षा हो रही है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इसमें क्या होगा, इज मार के बाद से क्रिया में एनजी जोड़ दो। ठीक है, ये हो जाएगा इट इज रेन में एनजी जोड़ दो बेटा, रेनिंग। क्लियर हुआ, इट इज रेनिंग। बर्फ गिर रही है, बर्फ गिरना क्या होता है, स्नो होता है, स्नो होता है। फिर तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए पास्ट में ये हो जाएगा इट वाज स्नोइंग। देखिए पास्ट में हो गया, इट वाज स्नोइंग। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, यहां से देवरिया 21 किलोमीटर है ना। तो इट का प्रयोग जो है दूरी प्रकट करने के लिए करते हैं। आप इसका प्रयोग मतलब कई रूप से बोल सकते हो। यहाँ से तुम्हारा घर जो है 5 किलोमीटर दूर है ना, चाहे यहाँ से तुम्हारा स्कूल जो है 10 किलोमीटर दूर है, चाहे 2 किलोमीटर दूर है, तो दूरी प्रकट करने के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ से देवरिया 21 किलोमीटर है। ठीक है, अब इसका अनुवाद देखिए हम इट से शुरू करेंगे, क्या बनेगा, देखिए हो जाएगा आपका इट इज, है ना बेटा, 21 किलोमीटर, है ना, इट इज 21 किलोमीटर, क्या होगा, टू देवरिया फ्रॉम हियर। सारे बच्चे ध्यान दो, है ना, इट इज 21 किलोमीटर टू देवरिया फ्रॉम हियर। फ्रॉम हियर का मतलब क्या हुआ, यहां से। ठीक है, लास्ट 2 वाक्य बेटा देखिए, कल बहुत ठंड थी, सुबह के 4 बजे थे। ये दोनों सेंटेंस को जो है आप यहाँ पर अनुवाद इसका खुद बनाओगे और कमेंट बॉक्स में इसको आप रिप्लाई करोगे। ठीक है, इन दोनों का रिप्लाई का मुझे इंतजार रहेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आज इस वीडियो में जो पार्ट 1 में यूज ऑफ इट हम पढ़ाए हैं, ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, है ना। और पार्ट 2 इसके बाद जो है बेटा, अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो हम पार्ट 2 यूज ऑफ इट के बारे में ही हम पढ़ेंगे, लेकिन उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, उसमें कुछ अलग तरीके से हम इट का प्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है ना बेटा, तो आप सभी लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा अनुरोध है कि आप जो भी मेरे मतलब वीडियो को देख रहे हैं, है ना, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को बेटा दूर दूर तक आप शेयर करिए, है ना, लोगों तक फैलाए, ताकि हमारे भारत के हर बच्चे जो है इसको देखें और इसको मतलब सीखें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।